Good morning, friends. Welcome back. Today we'll discuss the question answers of chapter 6, section E, part E. First question: why does a measurement need both a number and a unit for its complete specification? मेजरमेंट के लिए नंबर एंड यूनिट दोनों ही जरूरी क्यों हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल की लेंथ मेज़र कर रहे हो एंड बाय योर हैंड स्पैन यू मेज़र द लेंथ ऑफ टेबल एंड दैट इज 6 हैंड स्पैन. अगर मैं किसी पर्सन को सिर्फ 6 ही बोलूँ कि लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 6, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एंड इफ वी से दैट लेंथ ऑफ टेबल इज हैंड स्पैन, देन दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर. फॉर अ प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर मेजरमेंट, हमें दोनों वैल्यूज़ को साथ में बोलना पड़ेगा, 6 हैंड स्पैन. तो दिस मीन्स अ मेजरमेंट नीड बोथ अ नंबर एंड अ यूनिट फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, बिकॉज if we just say 6, the other person will not understand what we mean. Hence we have to use a unit of length. If we just say meters, the person will wonder how many meters. Therefore we have to tell the number to express the right quantity. This means if we say 6 meter, it is right. The person will understand that the length is 6 meter. We want 6 meter of something. This means number and unit both are important for any representation. किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स एंड यूनिट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज अ फुट स्टेप और हैंड स्पैन नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स ऐसा यूनिट जो कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड. फुट स्टेप और हैंड स्पैन को हम क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज सभी पर्सनस के फुट स्टेप्स और हैंड स्पैन का साइज डिफरेंट होगा. दिस इज नॉट कॉमन फॉर ऑल द पर्सन. दैट्स वाई एज अ स्टैंडर्ड यूनिट्स हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं. A foot step or hand span not used as a standard unit of length because the size of the foot and hand span for different person is different. Next question: Radha was performing an experiment in the science laboratory. The meter scale that she was using to measure the length of a string was worn out between its 1 cm and 2 cm marks due to overuse. Radha experiment कर रही है एंड उसके पास जो स्केल है 2 cm मार्क्स तक टूट चुकी है. Then she measured the length of a string by keeping its one end at the 3 cm mark. अब उसने स्केल यूज़ की बट स्टार्टिंग पॉइंट को 3 cm पर प्लेस किया. इफ़ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग रीड्स 92.8 cm एंड जो एंड पॉइंट है मेजरमेंट का दैट इज़ 92.8 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज इनिशियल मार्क इज़ गिवन, इनिशियल मार्क आपको 3 cm इज़ गिवन है एंड फाइनल मार्क इज़ 92.8 cm. दिस मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेंथ should be final mark minus initial mark. Final mark is 92.8 and initial is 3. What is the answer? 89.8 cm. This is the actual length of the string. The next part of this question is write the precautions to be followed when a meter scale is being used for measuring a given length. तो जब हम मीटर स्केल को यूज़ करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? फर्स्ट, कीप द स्केल एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर. जिस भी लेंथ को मेजर करना है उसके पैरेलल, उसके अलॉन्ग आपको स्केल को प्लेस करना होता है. जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड. और जो जीरो पॉइंट इनिशियल पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, उसके साथ ओवरलैप होना चाहिए. कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन. और आपकी आई वर्टिकली एंड पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए. लेफ्ट और राइट में आई को प्लेस नहीं करना है, अदरवाइज रीडिंग आपकी प्रॉपर नहीं आने वाली. डू नॉट यूज worn out or broken portion of the meter scale for measuring length. जो पोर्शन टूट चुका है स्केल का, ब्रोकन स्केल यूज हमें नहीं करनी है. नाउ दिस इज द करेक्ट वे. फर्स्ट डायग्राम शो कर रहा है कि इसमें जो लाइन है ए बी लेंथ, वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ ए बी लाइन एंड स्केल को इसके पैरेलल अलोंग द लाइन प्लेस किया है एंड जीरो मार्क ए पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है. सेकंड डायग्राम, दिस इज रॉन्ग वे बिकॉज स्केल आपकी टिल्टेड है. एंड थर्ड, जो सेंटर वर्टिकली पोजीशन है दैट इज द राइट, जो साइड्स में आई है. इफ आप इस वे से स्केल को यूज करते हैं देन इट ऑलवेज गिव इनकरेक्ट वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन: एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. Give two examples of each. Rest and motion. An object is at rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding. Object जब अपनी position immediate surrounding के comparison में change नहीं करता है then we say that object is at rest. Example: mountain,
स्ट्रीट लाइट पोल्स, टेबल्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं. इन मोशन इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, देन वी से that object is in motion. For example, butterfly, metro rail, moving bus, ये सब अपनी पोजीशन चेंज करें as compared to their surrounding. Distinguish between rectilinear and curvilinear motion, rotation and revolution. Give one example of each from our daily life. Rectilinear motion. An object is said to have a rectilinear motion if it changes its position in a straight path. Straight path में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, straight path में मूव कर रहा है without changing the direction, then we can say the motion is in rectilinear motion. Example, car moving in a straight line. car straight path को follow कर रहा है, straight path में जा रही है, then this car has rectilinear motion. Curvilinear motion, when object moves from one point to another along a curved line, किसी curve path को follow कर रहा है, then we say object have a curvilinear motion. For example, a bus moving uphill on a zigzag road. रोड है, जिगजैग रोड है, तो आपको कंटिन्यूसली टर्न होना पड़ रहा है, दैट इज द कर्विलिनियर मोशन. नाउ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशनल मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रोटेशनल मोशन इफ इट कीप्स ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड और कीप्स ऑन स्पिनिंग विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस. अपनी ही प्लेस में राउंड एंड राउंड घूम रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फैन, मूविंग फैन, फैन कंटिन्यूसली एक ही प्लेस पर स्पिन कर रही है, उसके ब्लेड्स एक ही पोजीशन पर स्पिन करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, दैट इज रोटेशनल मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिवॉल्यूशन इफ इट मूव्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली, यूजुअली फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और उसी फिक्स पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, उस पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज द रिवॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, दैट इज द रिवॉल्यूशन, दैट मोशन इज रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व हो रहा है. रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ द चेंज इन इट्स पोजीशन आर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है बट एक स्ट्रेट पाथ में चेंज हो रही है, देन दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन. एग्जाम्पल, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, right? And second, circular motion. Circular motion is described as a movement of an object while rotating along a circular path. Position change हो रही है but in a circular path उसकी position change हो रही है, then that is the circular motion. Example, moving car's wheel. Wheel, कार का जो wheel है that moves in a circular path, circular motion. That is the circular motion. Okay, thank you and have a nice day.